नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार के एक्शन के बाद दिल्ली में हलचल तेज है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की है। तो वहीं अब संसद परिसर में सरकार ने सर्वदलीय बैठक की, जिसमें पक्ष और विपक्ष के नेता शामिल हुए थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने इस बैठक के बाद बयान भी दिया। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद परिसर में सरकार ने सर्वदलीय बैठक कर ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। यह सर्वदलीय बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। दिल्ली के संसद परिसर में संसद लाइब्रेरी भवन में सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई गई, जिसकी अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और किरण रिजिजू के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हुए। इसमें विपक्ष की ओर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा सुप्रिया सुले के अलावा और भी कई नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया और कहा, हमने सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, उन्होंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हम चर्चा नहीं कर सकते। आप उनका बयान सुनिए। पूरा सपोर्ट दिया हमने। खड़गे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट जानकारी दी। इसके अलावा पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक में उपस्थित तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने संदेश दिया कि हम सब मिलकर स्थिति का सामना करेंगे। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बैठक के बाद कहा, आज के ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे, और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा, तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। फिलहाल आपको बता दें, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की जान गई, उसका बदला भारत ने लिया और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया, जिसके बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। वहीं इसका समर्थन पूरा विपक्ष कर रहा था। विपक्ष ने पहले भी कहा था और अभी भी विपक्ष इस एक्शन के बाद सरकार के साथ खड़ा है। इस एक्शन के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बयान दिया था। उन्होंने सरकार का समर्थन करते हुए क्या कुछ कहा था, अंत में आपको सुनाते हैं, सुनिए। आज हमने वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाई थी, इसीलिए कि ये जो हमारे देश में घटना घटी है और जो सरकार कदम उठा रही है, और उसी के साथ हमारे भारतीय सशस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों
और सरकार के साथ एकजुटता से खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया था। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध भारत की राष्ट्रीय नीति बहुत स्पष्ट और अडिग है। महान भारत देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सभी स्तर पर एकजुटता की सर्वाधिक ज़रूरत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के वीर जवानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है।